पिछले वीडियो में हमने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यास जी ने भागवतम पुराण के महत्व और उसकी अद्वितीयता का जो प्रस्तुतिकरण किया है उसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के पुरुष अवतार के 3 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु के पुरुष अवतार का पहला रूप कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु का अर्थ है वह विष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं। उन्हें महाविष्णु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि के बीज है। करण का अर्थ होता है कारण और उदक का अर्थ होता है जल। इस संदर्भ में कर्णोदक वह दिव्य जल है जिसमें महाविष्णु शयन करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु विशाल महासागर के जल में विश्राम करते हैं जिसे कारणोदक कहा जाता है। इस महासागर को कर्णोदक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह विष्णु के शरीर से उत्पन्न होता है और सृष्टि के सभी तत्वों के साथ जुड़ा होता है। महाविष्णु का यह महासागर सृष्टि के स्रोत के रूप में माना जाता है। महाविष्णु अनंत और अत्यंत विराट रूप है। वे कारण सागर के अनंत जल के मध्य एक अनंत शेष नाग के ऊपर योग निद्रा में रहते हैं। महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है क्योंकि वे त्रिगुणात्मक शक्ति सत रजत तम को नियंत्रित करते हैं। महाविष्णु के रोमकूपों से और उनके सांस छोड़ने पर अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उनके सांस लेने पर वे सभी ब्रह्मांड उनमें विलीन हो जाते हैं। उनका यह रूप भौतिक जगत के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह सागर भौतिक जगत के आधार के रूप में कार्य करता है और इसे असीम और अनंत माना जाता है। महाविष्णु ही सृष्टि के पहले कारण है और उनके बिना ब्रह्मांड की उत्पत्ति असंभव है। वे संपूर्ण भौतिक जगत के स्रोत है और भौतिक सृष्टि के प्रारंभ और अंत का कारण है। महाविष्णु न केवल सृष्टि के आरंभ में भूमिका निभाते हैं बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की निगरानी भी करते हैं। वे अपने विभिन्न अंशों से जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से सृष्टि का पालन पोषण और विनाश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान विष्णु के पुरुष अवतार का दूसरा रूप गर्भोदक्षाय विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर कारणोदक्षाय विष्णु यानी महाविष्णु का एक अंश गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करता है जो उस विशेष ब्रह्मांड का संचालन करता है। गर्भोदक्षाय विष्णु वह रूप है जिसमें भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ से गर्भोदक सागर के जल में शेष नाग पर विश्राम करते हैं। गर्भोदक्षाय का मतलब है गर्भ के जल में सोने वाला, जिन्हें हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। हिरण्य गर्भ वह तत्व है जिसमें सभी भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समावेश होता है। यह सृजन के लिए आवश्यक ऊर्जा और तत्वों का स्रोत होता है। भगवान विष्णु के इस गर्भोदक्षायी या हिरण्य गर्भ रूप में सृष्टि के सभी तत्वों के बीज होते हैं। इस अवस्था में भगवान विष्णु एक दिव्य जल में विश्राम कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उगता है। इस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार है और सृजन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भोदक यानी गर्भ सागर में विश्राम करते हैं वे ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। वे ब्रह्मांड के केंद्र में रहते हैं और सभी सृजनात्मक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। इस रूप में भगवान विष्णु ब्रह्मा को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जो विष्णु के इस रूप में अवतार होते हैं सृष्टि के विभिन्न हिस्सों की रचना और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। भगवान विष्णु का यह रूप सृष्टि के तत्वों की रक्षा और संरक्षण करता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि में सभी जीव और तत्व सही ढंग से कार्यशील रहे और धर्म के अनुसार चले। शिरोदक्षाय विष्णु यानी क्षीर सागर विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु यह भगवान विष्णु के पुरुष अवतार का तीसरा रूप है। शिरोदक्षाय विष्णु श्वेत द्वीप यानी क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे रहते हैं। क्षीर सागर या शिरोदक एक दिव्य समुद्र है जिसे दूध का समुद्र भी कहा जाता है। यह विष्णु का वह रूप है जो संपूर्ण जीवों के हृदय में परमात्मा यानी अंतर्यामी के रूप में निवास करता है। विष्णु का यह रूप सभी जीवों के लिए एक आंतरिक मार्गदर्शक होता है जो उन्हें परम सत्य और दिव्यता की ओर ले जाता है। शिरोदक्षाय विष्णु समय समय पर विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ये अवतार सृष्टि की आवश्यकताओं और धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। इस प्रकार शिरोदक्षाय विष्णु की उपस्थिति सृष्टि के शाश्वत संतुलन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस रूप में भगवान विष्णु के संहार की प्रक्रिया में वे काल के रूप में प्रकट होते हैं जो सृजनात्मक चक्र के अंत और पुनः सृजन के लिए जिम्मेदार होता है। इस रूप में भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव के सहयोग से सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव जिन्हें विष्णु का एक रूप माना जाता है सृजनात्मक चक्र के अंत और संहार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका यह रूप शिव रुद्र के रूप में सृजन और विकास के साथ ही सृष्टि के अंत और पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। इस रूप में भगवान विष्णु विविध अवतारों के माध्यम से संहार करते हैं। इस रूप में भगवान विष्णु विविध अवतार लेकर असुरों का संहार करते हैं। जैसे कि नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का संहार किया और वामन अवतार में महाबली बलि का पराजय किया। संहार की प्रक्रिया प्राकृतिक नियमों और धर्म के अनुसार होती है। विष्णु संहार को कर्तव्य और धर्म के अनुसार संचालित करते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन और सही दिशा बनी रहे। संहार की प्रक्रिया सृजनात्मक चक्र के अंत का संकेत होती है जिसके बाद पुनर्निर्माण और नई सृष्टि की शुरुआत होती है। यह एक निरंतर चक्र है जिसमें संहार केवल एक चरण है जो
जो सृजन की प्रक्रिया को तैयार करता है। इस तरह से हमने भगवान विष्णु के पुरुष अवतार के 3 रूपों के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।